वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत FBR महसूलात के ज़ेरे इल्तवा केसेस से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महसूलात से मुतालिक तमाम केसेस को जल्द निपटाने के लिए इक़दामात किए जाएँ। केसेस में अच्छी शोहरत के हामिल वकला की खिदमात ली जाएँ। FBR में इस्लाहात के मज़बूत नताइज आने का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर गौहर गंडापुर से पेशावर में बातचीत सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामला के तनाजुर में हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI ने सियासी मामला पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया है कि सियासी मामला पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई कि बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। और सरगोदा में तेज रफ्तार डंपर की स्कूल वैन को टक्कर, तलबा समेत 5 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा दौर PTI का चार्टर ऑफ डिमांड मुज़ाकराती कमेटी में पेश। 9 मई समेत दीगर वाक़यात और बानी PTI की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत पर तहकीकाती कमीशन का मुतालबा। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से सियासी कैदियों की कानूनी अमल में शफाफ मुआवनत भी मांग ली। PTI की मुज़ाकराती कमेटी ने बानी से एक और मुलाकात का मुतालबा किया, जिसे हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए, कोशिश है बेहतर रास्ता निकाला जाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तय पाया है कि 7 दिन में हुकूमत की जानिब से मुतालबात पर जवाब दिया जाएगा। आइंदा कमेटी इजलास का ऐलान स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज के अंदर, वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। PTI के इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात। पेशावर में आर्मी चीफ से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। चेयरमैन PTI ने तस्दीक कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। हमने अपने तमाम मसाइल और मुतालिबात आर्मी चीफ के सामने रखे। उम्मीद है सूरत हाल अब बेहतर होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा जब बैठे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बैठे हैं। खान साहब की तरफ से कोई खास गाइडलाइन आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे, उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है? सिक्योरिटी तो मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी, तो मैं चेयरमैन बैरिस्टर साहब। हुकूमत को अब 7 रोज में मुज़ाकरात का तहरीरी जवाब देना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने तस्लीम किया है कि बानी PTI से मुलाकात कराई जाएगी, उसके बाद ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। असद कैसर बोले इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि होश के नाखुन लिए जाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर मामलात आगे बढ़ाएं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जो आइन के खिलाफ है हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का जवाब देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में तमाम इत्तेहादी PP भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं। PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा और कुछ नहीं। इन मुतालबात का तो कोई जवाब नहीं बनता। PTI ने मुतालबात के साथ किसी किस्म की तफसीलात और डेटा फराहम नहीं किया। करप्शन स्कैंडल्स के ऊपर तो देखें ना, कोई नेगोशिएशन तो नहीं हो सकती ना। नेगोशिएशन अच्छे तरीके से हो रही हैं और होनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये नेगोशिएशन आगे बढ़े और अच्छे तरीके से बढ़े, मगर करप्शन पे डील या NRO नहीं है। और मैंने सुना है कि बानी चेयरमैन डील करना चाहते हैं, उनको पता है कि इसमें उनके लिए मुश्किल होगा निकलना, बिकॉज करप्शन की भी है। वो डील का कोई ना कोई कर रहे होंगे। मैंने सुना है कि वो बातचीत करते हैं, अपने लोगों को कहते हैं कि यार थोड़ा ऊपर से प्रेशर रखो, मगर अंदर से कोई मुझे निकालो यहाँ से, मैं नहीं भुगतना चाहता, ये मेरे से गलती हो गई।
190 मिलियन पाउंड बड़ा स्कैंडल। जमान पार्क लाहौर में करोड़ों रुपए का नया घर बनाया गया। पीटीआई से सवाल है कि करोड़ों रुपए का घर कैसे बना। बानी पीटीआई के ज़राए आमदन क्या है, ये भी सवाल है। ये काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बानी पीटीआई, उनकी अहली और फराह गोगी ने मेगा करप्शन की। पीटीआई हुकूमत ने झूठा ट्रस्ट बनाया, अंगूठियाँ और ज़मीनें ली। किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। मुझे कामयाबी का रास्ता दिखाना है, जेल का नहीं। हमने बड़े जुल्म सहे मगर बच्चों को कभी अफरा तफरी नहीं सिखाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब। कहा, बड़ी बातें करना आसान है कि उसे जेल में डाल दूंगा, उसे जेल में डाल दूंगा। आज कोई इनसे पूछे जिनके बच्चे जेलों में हैं। नौजवानों के ख्वाब से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है। जब भी सोचें पाकिस्तानी बनकर सोचें।